हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनरी क्लॉज में डिफरेंस। पर उससे पहले हमें जानना होगा कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज क्या होता है, एक यूनिट होता है। वो यूनिट किसका? तो वो यूनिट होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। मतलब अगर एक सब्जेक्ट हुआ और एक वर्ब हुआ तो वो यूनिट मतलब वो कॉम्बिनेशन बन के एक यूनिट होता है, तो उससे क्लॉज बोलते हैं। मतलब कैसे कि कभी कभी सेंटेंस में मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर होता है या फिर कंपाउंड सेंटेंस होता है तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। तो एक सब्जेक्ट अगर में एक वर्ब उसमें आता है तो ये क्लॉज हुआ। मतलब एक सेंटेंस में आपको 2 या 3 क्लॉजेस मिल सकते हैं। ओके, तो क्लॉज के 2 पार्ट होते हैं। एक तो है मेन क्लॉज और उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है? स्वतंत्र। मतलब उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वतंत्र वर्क करता है। उसको किसी मतलब वो किसी से निर्भर भी नहीं होता है और वो अपना अपना काम करता है। मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो क्लॉज का दूसरा टाइप है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब जिसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब वो निर्भर होता है, मतलब वो डिपेंड होता है किस पे? वो मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो निर्भर होता है मेन क्लॉज पे, क्योंकि उसको वो एक इनकम्प्लीट मीनिंग देता है सेंटेंस को। मतलब उस जैसे कि एक सेंटेंस है, वो जॉइनिंग वर्ड से स्टार्ट होता है ना। सो वो क्या करता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो वो मतलब इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होता है मतलब इनकम्प्लीट मीनिंग देता है वो सेंटेंसेस। तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो क्या होता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एक डिपेंडेंट होता है, मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही डिफरेंस है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में। और हमने यहाँ तक तो देख लिया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम आइडेंटिफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन से। मतलब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको पता होने चाहिए। फिर वो कौन कौन से हैं? वॉट, वैन, हाउ, वेयर, वाई, वेनेवर, वेरेवर, दैट, इफ, वॉट एवर, बिफोर, आफ्टर, वाइल, दो, अल्दो, हु, एक्स्ट्रा। मतलब बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं, पर ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। मतलब आपको करना क्या है, तो एग्जाम में जैसे कि एक सेंटेंस रहता है, मतलब वहाँ पे मेन क्लॉज भी होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि कौन सा मेन क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो आपको सिर्फ एक ही ट्रिक यूज़ करनी है। मतलब आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले तो कंजंक्शन आइडेंटिफाई करो। मतलब बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन आइडेंटिफाई करो। और कंजंक्शन तो ये इसमें से ही ज़्यादा होते हैं। तो ये कंजंक्शन आपको सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करनी है। और वो सेंटेंस में एक बार आइडेंटिफाई हो गए तो उसके आगे आपका रहेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कंजंक्शन से ही ज्वाइन होता है, वो अलग नहीं होता है, वो कंजंक्शन से ही ज्वाइन होता है। तो उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। मतलब वो कंजंक्शन से ज्वाइन होता है, इसलिए तो उसको इनकम्प्लीट मीनिंग मिलता है। वो कैसे मिलता है हम वो सेंटेंस से अभी देखेंगे। अब जैसे कि देखो, ये एक सेंटेंस मैंने दिया है, When I went to him, he was drawing a picture। अब ये 2 सेंटेंस हैं। अब ये देखो, मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको कंजंक्शन उसमें ढूंढने हैं। अब कंजंक्शन कौन सा है? मैंने एक अंडरलाइन किया है, वेन। ये देखो, वेन यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, ये वेन यहाँ पे कंजंक्शन है, तो वो हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया। अब उससे जुड़ा हुआ कौन सा है? वो उससे जुड़ा हुआ होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसको जैसे अंडरलाइन करेंगे कैसे? मतलब आपको मैंने बहुत बताया क्या है कि क्लॉज के साथ एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा। ओके, एक वर्ब मतलब वो कॉम्बिनेशन। ये देखो, आई सब्जेक्ट है और वेंट मेन वर्ब है और टू हिम हुआ ऑब्जेक्ट। मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी रहता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट होगा, कभी कभी नहीं होगा। पर ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब तो आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है। ये देखो, कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये कंप्लीट क्लॉज है, क्योंकि वहाँ पे डबल वर्ब तो रिपीट हुआ ही नहीं ना। और मैंने जैसे बोला है कि सब्जेक्ट और वर्ब, एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा और उससे जुड़ा होगा एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सो उससे बनेगा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आपको ये भी याद रखना है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। अब उसके आगे वाला सेंटेंस देखो, ही वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। अब हम मीनिंग समझते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस देखो, वेन आई वेंट टू हिम, जब मैं उसके पास गया। जब मैं उसके पास गया, जब मैं ये सेंटेंस पढ़ती हूँ या फिर बोलती हूँ तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जब मैं उसके पास गया तो क्या हुआ। मतलब ये जो सेंटेंस है वो हमें दे रहा है इनकम्प्लीट मीनिंग।
मतलब वो अपूर्ण है, वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है कि मतलब वो जब मैं उसके पास गया तो हुआ क्या, क्योंकि ये वेन क्या है, ये जब है, मतलब जब मैं उसके पास गया तो हुआ क्या, ये हमें क्या रहेगी, क्यूरियोसिटी रहेगी, हमें एक्सपेक्टेशन होगी स्पीकर से कि वो आगे कुछ ना कुछ तो कहेगा, और जब वो आगे कुछ कहेगा तब हमें पता चलेगा कि मतलब हमारे सेंटेंस को एक मीनिंग प्राप्त होगा या फिर एक मीनिंग मिलेगा। अब ये देखो, अगर हम आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। अब ये देखो, ही वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। अब अगर हम ये सेंटेंस को नहीं देखते हैं, सिर्फ इतना देखो, ही वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, मतलब वो पिक्चर ड्राइंग कर रहा था। अब ये जो इतना सा सेंटेंस है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो। ओके, ये देखो, मतलब वो पिक्चर ड्राइंग कर रहा था, बात फिनिश, मतलब यहाँ पे आपको एक कंप्लीट मीनिंग मिल गया। सो ये क्या है, मेन क्लॉज है। अगर आप उसके सब्जेक्ट और वर्ब देखोगे वो भी आपको मिल जाएंगे। देखो, अब ये देखो, ही वॉज ड्राइंग। अब आप बोलोगे कि ये दो वर्ब है, नहीं, ये दो वर्ब नहीं है, मतलब ये कैसे है कि ये वॉज है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब आप उसको एक ही बोलोगे कि एक कॉम्बिनेशन है उनका। ओके, तो एक सब्जेक्ट और ये कॉम्बिनेशन है वर्ब का, एक हो गया वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। मतलब एक क्लॉज में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक तो कॉम्बिनेशन मिलेगा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब का, या फिर डायरेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब ये देखो, यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है सेंटेंस को। मतलब वो ही वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, वो पिक्चर ड्राइंग कर रहा था, ये कंप्लीट है इसलिए ये मेन क्लॉज है, और ये इनकम्प्लीट है, मतलब मैं जब वहाँ पे मैं जब उसके पास गया तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। सो ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आगे का सेंटेंस, वाइल मोहन वॉज प्लेइंग इन द गार्डन ही सॉ हिज फादर। अब ये भी देखो, यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बोला, पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं कंजंक्शन। अब ये है वाइल, ये मैं यहाँ पे मैंने लिखा था, ये देखो वाइल मैंने यहाँ पे लिखा था। अब वाइल कंजंक्शन है तो उससे जुड़ा हुआ होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब उसमें हम लेंगे एक सब्जेक्ट, मोहन सब्जेक्ट है, और वॉज प्लेइंग का एक कॉम्बिनेशन हुआ, और इन द गार्डन हुआ आपका ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, वॉज प्लेइंग एक कॉम्बिनेशन हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन। अब ये देखो, यहाँ तक हमने लिया। वाइल मोहन वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब जब मोहन गार्डन में खेल रहा था। क्या हुआ, हमें वो भी क्यूरियोसिटी हुई कि वो जब गार्डन में खेल रहा था तो हुआ क्या उसके साथ, ये क्यूरियोसिटी रहेगी। तो उसके जब हम ये आगे वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें एक मीनिंग मिलेगा। ही सॉ हिज फादर, मतलब जब वो गार्डन में खेल रहा था, ही सॉ हिज फादर मतलब उसने उसके पापा को देखा। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पे निर्भर रहता है, क्योंकि वो कंप्लीट मीनिंग देता है। मेन क्लॉज कंप्लीट मीनिंग किसको देता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो ये देखो, यहाँ पे ये ही सॉ हिज फादर, अगर आप ये भी नहीं पढ़ोगे, अभी भी आप हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर एक नहीं पढ़ोगे, जैसे कि ये पढ़ोगे सिर्फ ही सॉ हिज फादर, उसने उसके पापा को देखा, बस मीनिंग फिनिश हो गया, आपको कंप्लीट मीनिंग दे दिया। मतलब इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे इसको इसकी ज़रूरत है। तो ये हुआ इनकम्प्लीट क्लॉज, क्योंकि जब मोहन गार्डन में खेल रहा था, मतलब आपको क्यूरियोसिटी होगी कि क्या हुआ, तो ये है कंप्लीट मीनिंग, ही सॉ हिज फादर मतलब उसने उसके पापा को देखा। तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है मेन क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा और हमेशा कंजंक्शन से ही जुड़ा होगा, ये आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। आगे का सेंटेंस, द चाइल्ड हैज़ अ डॉल विच हैड 3 माउथ्स। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि पहले कंजंक्शन आइडेंटिफाई करो। अब ये देखो, विच कंजंक्शन है, ओके, जहाँ से मैंने दिया था, ये देखो विच शायद मैंने दिया नहीं है, हाँ ठीक है, विच भी एक कंजंक्शन होता है। सो मैं भूल गई हूँ यहाँ पे देना, पर विच एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के साथ आगे वाला आपका रहेगा मेन क्लॉज, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, ओके, तो ये जो विच है ना, ये विच किसके लिए यूज हुआ, देखो आप सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द चाइल्ड हैज़ अ डॉल विच हैड 3 माउथ्स, मतलब चाइल्ड के पास डॉल है, एक डॉल है, विच हैड 3 माउथ्स। अब आप सोचो, आप अगर ये सेंटेंस को सोचोगे तो समझेंगे कि 3 माउथ्स किसको है, तीन जो मुंह है वो किसको है, डॉल को है। तो डॉल किसके लिए यूज़ हुआ, मतलब ये विच किसके लिए यूज़ हुआ, डॉल के लिए यूज़ हुआ, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि जब कंजंक्शन से पहले अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, मतलब उसके पहले नाउन ही आता है। अब ये विच जो वर्ड है वो डॉल के लिए यूज़ हुआ है, अगर वो डॉल के लिए वर्ड यूज़ हुआ है तो वो सब्जेक्टिव हुआ ना। अब ये विच है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, मतलब आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, आपको वर्ब भी मिल गया, ये हैड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये हैड भी मिल गया, और ये है आपका ऑब्जेक्ट।
अभी हम मीनिंग देखेंगे। अब ये देखो, विच हैड 3 माउथ्स, जिसको 3 माउथ से, जिसको 3 मुंह हैं। अब जिसको मतलब किसको, ये तो कन्फ्यूजन है ना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्यूरियोसिटी है कि आपको 3 माउथ्स किसको है, 3 मुंह किसको है। तो 3 मुंह है डॉल को। ओके, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा था, इसलिए ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये जो सेंटेंस देखेंगे, द चाइल्ड हैज़ अ डॉल, मतलब चाइल्ड के पास डॉल है, कंप्लीट मीनिंग मिल गया। ओके, आपको एक कंप्लीट मीनिंग मिल गया कि चाइल्ड के पास डॉल है, मतलब ये हुआ आपका मेन क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग देता है। और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है सेंटेंस को, और वो जुड़ा होता है कंजंक्शन से ही। आगे का सेंटेंस, दिस इज द मैन हु किल्ड द फार्मर, ये जो यही ये आदमी है जिसने फार्मर को मारा। ओके, ऐसा एक सेंटेंस है। अब आपको पहली स्टेप तो मैं बता दी है, पहली स्टेप आपकी यही रहेगी कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं कंजंक्शन। अब ये है आपका कंजंक्शन हु, यहाँ पे दिया मैंने हु आपका कंजंक्शन है, तो उसके साथ आपको लेना है क्लॉज। ओके, अब यहाँ पे भी ऐसी बात है, जहाँ पे ऐसी बात थी, यहाँ पे जो एडजेक्टिव क्लॉज था, यहाँ पे भी ऐसी बात है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। किल मेन वर्ब है, द फार्मर आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे भी वैसी कंडीशन है, दिस इज द मैन, यही मैन हो, यही ये मैन है, यही ये मैन है हु किल द फार्मर। अभी मारा किसने था, फार्मर को किसने मारा, तो फार्मर को मारा था मैन ने। अब ये हु ये जो कंजंक्शन है वो यूज हुआ है मैन के लिए। अब ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है ना, क्योंकि हु से पहले, कंजंक्शन से पहले अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है। तो इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि वो हु जो यूज़ किया है वो मैन के लिए ही यूज़ किया है, क्योंकि मारा किसने था, मैन ने मारा था, इसलिए वो एडजेक्टिव क्लॉज है। और वो भी इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। देखो, हु किल द फार्मर, फार्मर को किसने मारा, ओके, किसने मारा, तो मैन ने मारा। ओके, तो ये है इनकम्प्लीट क्लॉज और ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आपको एडजेक्टिव क्लॉज मतलब आपको बाद में बताएंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, या फिर एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। पर पहले तो आपको डिफरेंस ही सीखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है। अगर आप वो एक बार वो सीख गए तो आगे के सेंटेंस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरी कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, तो ये सेंटेंस आपके हो गए। अभी लास्ट सेंटेंस हम देखेंगे, आई गेट वॉट आई वॉन्ट, मुझे मिलता है जो मुझे चाहिए। ओके, अब ये है प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। मैंने जैसे बोला है, पहली स्टेप आइडेंटिफाई कंजंक्शन, पहले तो कंजंक्शन को ही आइडेंटिफाई करो। अब ये है आपका कंजंक्शन व्हाट, ओके, मिल गया। अब उसके साथ आपका है सब्जेक्ट आई और वांट वर्ब, मिल गया एक कॉम्बिनेशन। अब जैसे भी आपने इतने सारे सेंटेंस देखे, वहाँ पे बात क्या थी, वहाँ पे ऑब्जेक्ट थे, और मैंने जैसे बोला है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। अब ये यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट आपका कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, जो मुझे चाहिए। ओके, जो मुझे चाहिए। अब जो मुझे चाहिए मतलब क्या चाहिए, ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। ओके, जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये इसको कंप्लीट करता है। अभी आई गेट, मुझे मिलता है। ओके, मुझे मिलता है, क्या मिलता है, जो मुझे चाहिए। ओके, अब ये जो है आई गेट, ये है मेन क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब, और ये देखो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब। मतलब एक क्लॉज में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा। ओके, अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसके साथ आपको एक कंजंक्शन मिलेगा, और कंजंक्शन पहले आइडेंटिफाई करो और फिर उसके आगे का सेंटेंस लो। और अब आगे का सेंटेंस लोगे तो एक बार एक ध्यान रखना कि वहाँ पे एक सब्जेक्ट आना चाहिए, एक वर्ब का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, और उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो इस तरह का ये डिफरेंस होता है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको एग्जांपल्स अगर समझ में आए तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझे, तो प्लीज़ हमारे चैनल नया है तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जैसे कि हम आगे न्यू वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए अच्छी वीडियो भी बनाते रहेंगे। प्लीज़ आप हमें अगर मोटिवेशन दोगे, लाइक करके या फिर सब्सक्राइब करके मोटिवेशन दोगे, तो हम अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।